बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे ख़ास और करीबी वज़ीर शम्स बिन हुज़ैफ़ा सुल्तान से कहने लगे कि सुल्तान मुआज़्ज़म, हकीम साहब ने आपके घोड़े को चेक किया है। इनका कहना है कि आपका घोड़ा मज़ीद 1-2 हफ्ते तक सवारी के काबिल नहीं है, लिहाजा आज एक शख्स मिस्र का सबसे खूबसूरत और जवान घोड़ा लेकर दरबार में हाजिर होगा, तो मेरा मशवरा है कि हम इससे ख़रीद लें। सुल्तान ने कहा, ठीक है, जब तक वो मेरा घोड़ा बीमार है तुम इसे ख़रीद लो और बाद में भी इस्तेमाल होता रहेगा। लिहाजा शम्स ने 5 नए घोड़े ख़रीदे, जिसमें एक सुल्तान का और बाकी 4 सिपाहियों के लिए थे। जो सबसे जवान था वो शम्स ने सुल्तान के लिए मुंतखब कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी शम्स बिन हुज़ैफ़ा पर बहुत एतमाद करते थे। दरबार या महल में कोई भी मुलाजिम तैनात करना होता या कोई भी छोटे मोटे मामलात होते तो वो शम्स बिन हुज़ैफ़ा ही संभालते थे। चंद दिन गुजरे कि एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का पूछा, तो शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि सुल्तान इस वक्त शिकार पर गए हुए हैं, लिहाजा आप हुक्म करें कि मैं शाम से आला तालीम हासिल करके आया हूँ। इस नौजवान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को अपनी तमाम डिग्रियाँ दिखाईं और इसकी गुफ्तगू शनीद से भी ये बात वाज़ेह हो रही थी कि ये नौजवान इंतहाई ज़हीन और वाकई इल्म इसके अंदर बोलता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने इससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस नौजवान ने कहा कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और बड़े शौक़ से मैंने तालीम हासिल की है, जबकि अब मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही, लिहाजा मैं नौकरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मेहरबानी कीजिए और मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक कोई नौकरी दे दें। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि इस वक्त फ़कत एक जगह पर आपको नौकरी मिल सकती है और वो सुल्तान के इस्तबल में इनके घोड़ों की देखभाल करनी है। हमें वहाँ पर एक नौजवान की ज़रूरत है। अगर आप हामी भरें तो मैं 300 दिनार के माहाना तनख्वाह के बदले आपको नौकरी दे देता हूँ। इस नौजवान का नाम कमर था। कुछ देर सोच विचार के बाद इसने इस नौकरी की हामी इसलिए भरी कि मारे भूख के पहले ही 1 महीना गुजार चुका है कि मैं कहीं भी अपने स्टेटस की नौकरी ढूंढने जाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती और अब नौबत भूख पर आ चुकी है, लिहाजा इसने हामी भर ली और अगले दिन से काम पर आना शुरू हो गया। घोड़ों के इस्तबल में काम वगैरह करता, इनकी रखवाली करता और वहाँ की सफाई वगैरह भी करता। दौरान काम कमर ये सोचता था कि मैं सुल्तान के पास इसलिए आया था कि वो मुझे मेरी तालीम मेरी तरबियत के मुताबिक मुझे कोई आला ओहदा देंगे, लेकिन सुल्तान के वज़ीर ने मुझे किन कामों पर लगा दिया। लेकिन खैर, मारे भूख के या बेरोज़गारी से तंग आकर इसने ये काम जारी रखा। फ़कत 1 हफ्ता गुजरा कि एक दिन जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने वज़ीर मशीरों के हमरा दरबार में बैठे थे तो ये कमर जो इस्तबल में काम करता था, ये नौजवान सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सलाम कहा, फिर इसने कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सुल्तान का एक वज़ीर खड़ा हुआ और कहा कि तुम इस्तबल में जाकर काम करो, मैं वहाँ पर आता हूँ, तुमने जो बात करनी है मुझसे करना। तो कमर ने कहा, मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहता, मैं बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से करना चाहता हूँ। सुल्तान ने कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि हाँ नौजवान, बोलो क्या कहना चाहते हो। कमर ने कहा कि सुल्तान मुआज़्ज़म, आपको जो नया नस्ली घोड़ा है जिस पर आप सवारी करते हैं वो नस्ली नहीं है। यह अल्फाज सुनते ही सुल्तान के वज़ीर मशीरों के पांव तले ज़मीन निकल गई कि कमर ने ये क्या बात कर दी, और वो भी टिप करके। फिर कमर ने सुल्तान से कहा कि मुझे आपके यहाँ काम करते हुए फ़कत 10 दिन हुए हैं और मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही आपने एक नया घोड़ा ख़रीदा था जो कि बहुत ही महंगा है, लिहाजा मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। एक वज़ीर ने गुस्से से कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सुल्तान के ख़ास वज़ीर शम्स बिन हुज़ैफ़ा 30 साल से सुल्तान के यहाँ काम कर रहे हैं और इससे बढ़कर किसी भी शख्स को घोड़ों की पहचान नहीं है, लिहाजा तुम गलत कह रहे हो। कमर ने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो जो सज़ा सुल्तान मेरे लिए मुंतखब करेंगे मुझे मंजूर है। ये बात सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि जिस आदमी से आपने ये घोड़ा ख़रीदा है इसे हाजिर किया जाए ताकि इससे तसल्ली की जा सके कि ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं, या आपसे कोई भूल चूक हो गई है।
शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे आपके साथ 30 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मुझसे ज़्यादा घोड़ों की पहचान किसी को नहीं हो सकती, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। सुल्तान ने कहा कि जिस तरह ये नौजवान कमर बता रहा है, मुझे लगता है कि शायद इसकी बात की तसल्ली करनी चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो इसे सज़ा दी जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने 4 सिपाहियों को भेजा, जो शाम के वक्त जिस शख्स से घोड़ा ख़रीदा गया था, इसे दरबार में लेकर हाजिर हो गए। इस वक्त सुल्तान, शम्स बिन हुज़ैफ़ा और कमर भी दरबार में मौजूद था। सुल्तान ने अपनी जलाल वाली आवाज़ में इस शख्स से कहा, जिससे शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने घोड़ा ख़रीदा था, कि सच बताओ कि ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं। अगर तूने कोई गलत जवाब दिया तो अपनी सज़ा पहले बता दो। इस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इस घोड़े की यानी कि घोड़ी इसके बचपन में ही फौत हो गई थी, और मेरे घर में इस वक्त एक गद्दी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने इस घोड़े को गधे का दूध पिलाकर जवान किया। ये अल्फाज सुनकर शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि तुमने मुझे इस वक्त क्यों नहीं बताया। इस आदमी ने कहा कि आपने जब घोड़ा पसंद किया तो आपने मुझे इतने ज़्यादा दिनार दे दिए कि मैं लालच में अंधा हो गया, और आपने भी ये पूछना गवारा नहीं किया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस नौजवान, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, यानी कि कमर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ये खूबसूरत घोड़ा नस्ली नहीं है। कमर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म में इस घोड़े को चारा डालता तो ये चारा मुंह में लेकर गर्दन झुका कर खाता, जबकि नस्ली घोड़े की ये खसलत है कि वो जब भी चारा खाएगा वो अपने मुंह ऊपर करके खाएगा। इसकी गर्दन झुकी हुई नहीं होगी, और जब ये खड़ा होता है कभी कोई टांग हिलाता है तो कभी कोई टांग हिलाता है, और ये खसलत भी गधे में पाई जाती है, ना कि घोड़े में। लिहाजा मैंने पूरे वसाक से आपसे कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, क्योंकि इसके आदात इसकी नस्ल का पता बता रही थी। सुल्तान नौजवान कमर की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। फिर जब कमर ने सुल्तान को अपना मुकम्मल तारुफ करवाया कि मैं शाम से फ़लाँ डिग्रियां हासिल कर चुका हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मेरे पास रोज़गार नहीं था तो मैं आपके पास आया, और आपके फ़लाँ वज़ीर ने मुझे इस इस्तबल में नौकरी दे दी। मैं ये नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन बेरोज़गारी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका 30 साल का तजुर्बा नाकाम हो गया, और ये नौजवान जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है, ये कामयाब हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शेर के ऊपर एक सवा शेर को भेजा हुआ है। कभी अपने इल्म, अपने तजुर्बे पर गरूर नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इसको आपने इस्तबल में काम पर क्यों लगाया, इसे किसी और काम पर लगा देते। तो वज़ीर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इस वक्त इस्तबल में एक नौजवान की ज़रूरत थी, मैंने इसीलिए उधर लगा दिया। फिर सुल्तान ने इसे अपने दरबार में एक हिसाबी वज़ीर के तौर पर तैनात कर दिया, और तमाम दरबार के वज़ीर मशीर कमर की इस सहानत पर इसे दाद दिए बगैर न रह सके। इसी तरह मिस्र का माहिर तरीन और कारीगर मोची था। वो ऐसे ऐसे जूते तैयार करता कि रेनाल्ड बादशाह को भी इस मोची के बनाए गए जूते मुतासिर कर देते। हत्ता कि इस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहर लोगों को ताइफ में देने के लिए बेचे जाते। और मोची इसी वजह से भी बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े ज़मींदार, ताजिर और बादशाहों की मलकाओं के जूते, और हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के और इनकी ज़ौजा असमतुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची ही तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमतुद्दीन खातून इस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ़ किया करती थी, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदेह और दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वो मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फ़लस्तीन और शाम बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया था। इस मोची का नाम काजी इल्मुद्दीन था। वो नाम का सिर्फ काजी था क्योंकि इसको बचपन में इसके बाबा काजी इल्मुद्दीन बुलाते थे, लिहाजा इसके नाम के साथ काजी इल्मुद्दीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में बैठे हुए थे और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह
اس کے ہاتھوں کے بنے جوتے پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں میں ایک قیمتی تھیلا دیکھا اور اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید قاضی علم الدین موچی میرے لیے جوتے تحائف میں لے کر آیا ہے۔ سلطان نے کہا، قاضی علم الدین، اس بار تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا اس بار بھی میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کر لائے ہو؟ کیونکہ موسم بدل رہا ہے۔ تو علم الدین موچی نے خاموش کھڑے ہوئے اپنے چہرہ نیچے لٹکایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ ضرور قاضی علم الدین کسی مشکل میں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ماتھے پر شکن پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں انتہائی افسردہ تھی۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ قاضی صاحب، اس تھیلی میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آج صبح میں نے دکان کھولی اور دکان کھولتے ہوئے میرے پاس کافی ہجوم بڑھ گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے ایک تھیلا دیا اور کہا، حضور، یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں، تم اس کو مرمت کر دو، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں ان جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بزرگو، آپ کل یہ جوتے لے کر جانا۔ میں اس بوڑھے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ بازار کے پاس موجودہ گاؤں میں رہتا ہے۔ لیکن سلطان معظم، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا نہیں تھا، بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سن کر سلطان خود بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کون کر سکتا ہے۔ پھر سلطان نے حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہا کہ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو یہ تھیلا دیا کہاں گیا، اور آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا نہیں یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا، اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں، اور اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا۔ اس نے کہا، حضور، جب میں نے اس تھیلے میں بازو دیکھے تو میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا، لیکن جب میں اپنے گھر میں واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بہہ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھتے اور جانتے ہوئے جب وہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلی میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت، بنا کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کے بنا پر پھانسی کی سزا دیں گے۔ اور سلطان معظم، یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا، اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کی سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھونپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بابا، آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں، 70 سال آپ کی عمر لگ رہی ہے، موت آپ کے قریب ہے، اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا، حضور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کسی طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے، اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازو میں چوڑیاں پہنائی جا سکے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بابا جی، جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود طعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنے تھیلے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ لیکن جب میں وہاں طعام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا۔
और इसी तरह इस बूढ़े को याद आया, हुजूर हो सकता है कि मेरा थैला इसने मुझसे बदल दिया हो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी क्या तुम इस नौजवान को जानते हो? इसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं, मैं इतना वाज़े नहीं देख सकता, बस इतना नज़र आता है कि किसी भी मोहताजी के बगैर चल सकता हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को हुक्म दिया कि ये थैला मेरे सामने हाजिर किया जाए। काजी साहब ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने थैला रखा और कहा, हुजूर ये मेरा थैला नहीं, इस थैले पर इस्तेमाल होने वाला चमड़ा बहुत महंगा लगता है, और जो कातिल है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा ताजिर या कोई जमींदार लगता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, समझ इस बात की नहीं आ रही कि अगर वो किसी लड़की को कत्ल करता तो इसके बाजू काट कर और थैले में डालकर कहाँ ले जा रहा था? आखिर इसके पीछे क्या राज है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त अपने करीबी साथी अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, ए अली, आज जो तुम पर मैं फ़र्ज सौंपने वाला हूँ वो बहुत ही बड़ा फ़र्ज है। इसके पीछे 2 आदमियों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर इस थैले के तुम मालिक को ना पकड़ पाए तो मुझे मजबूरन इस बूढ़े बुजुर्ग या फिर काजी इल्मुद्दीन को सज़ा देनी होगी। लिहाजा इन दोनों आदमियों की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। जाओ और इस थैले के मालिक का पता करो कि आखिर इस कातिल ने ये थैला कहाँ से लाया, फिर किससे बनवाया। अली बिन सुफियान अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरे मिस्र के बाजारों में फिरने लगा। हर ताजिर के पास गया, इस बाजार में भी गया, लेकिन इस थैले के बारे में कहीं पता न चला। किसी ताजिर ने बताया कि ये थैला कहाँ बनता है। एक बाजार से जब अली बिन सुफियान थक हार कर निकलने लगा, इतने में एक ताजिर ने कहा, हुजूर ये तो मैं नहीं जानता ये थैला कहाँ मिलता है, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ कि इस थैले में इस्तेमाल होने वाला चमड़ा फ़लस्तीन का एक छोटा सा बाज़ार है। वहाँ एक मोची है जो इस किस्म का चमड़ा बेचता है, क्योंकि एक दफ़ा मैं तिजारत के सिलसिले में वहाँ गया था और इसी तरह का थैला मैंने वहाँ देखा था, और ये बाकी चमड़ों की निस्बत 5 गुना महंगा है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त अली बिन सुफियान को फ़लस्तीन की तरफ रवाना कर दिया। वक्त गुजरता रहा और 15 दिनों के बाद अली बिन सुफियान वहाँ पहुँच गया और जाकर मालूम किया तो एक छोटे से बाजार में वही ताजिर मौजूद था और इसी किस्म का चमड़ा इसी के पास पड़ा हुआ था। अली बिन सुफियान ने चमड़े को देखा और फिर थैले वाले चमड़े को देखा तो इनमें काफ़ी मुशाबियत थी। तो अली बिन सुफियान ने पूछा, है ताजिर बताओ ये चमड़ा तुमने किसको बेचा था? इसने कहा, हुजूर दिन में सैकड़ों की तादाद में गाहक आते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैंने किसको बेचा था? तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर आप याद करिए ये आपसे कोई ऐसा ताजिर खरीद कर गया हो जो फ़लस्तीन का नहीं बल्कि मिस्र का है। याद करें कि आपके पास कोई ऐसा गाहक आया हो जो मिस्र का हो। ये सुनकर इसने कहा, जी हाँ हुजूर, मुझे याद आ गया। चंद माह पहले मेरे पास एक ज़रगर नामी ताजिर आया। इसने कहा, मुझे ऐसा चमड़ा दो जिससे मैं एक थैला बनवाना चाहता हूँ और इस चमड़े को कोई आम खंजर भी आसानी से न काट सके। फिर इसने मुझसे कहा, यहाँ कोई ऐसा मोची होगा जो इस चमड़े का थैला बना सकता हो। मैंने इसे वो जगह बताई और वो इसी के पास चला गया और वहाँ से थैला बनवाया। अली बिन सुफियान इसी वक्त इसी मोची के पास पहुँचे और जाकर इसे थैला दिखाया तो इसने भी इस बात की गवाही दे दी कि ये थैला वही आदमी इससे बनवा कर गया। अली बिन सुफियान 15 दिनों के सफ़र के बाद जब मिस्र के शहर सिकंदरिया में पहुँचे तो अली बिन सुफियान ने इस ज़रगर नामी ताजिर के बारे में मालूमात लेने शुरू कर दी। चंद दिनों में ज़रगर ताजिर की मुकम्मल मालूमात लेकर अली बिन सुफियान इसके घर पहुँचा और सिपाहियों के साथ इसको घसीटता हुआ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में ले आया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमको पकड़ने के लिए अली बिन सुफियान ने फ़लस्तीन का सफ़र किया, लेकिन तुमने एक औरत के हाथ काटते हुए ज़रा भी नहीं सोचा। बताओ इसके पीछे क्या माजरा है? तुमने एक औरत को क्यों कत्ल किया और इसके बाजू काटने के पीछे क्या मकसद था? इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं भी एक मोची था और मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर अपने हुनर को आजमाता था। जिस बाजार में मैं काम करता था इसी के साथ ही एक ज़मींदार की हवेली थी और इस हवेली में एक लड़की रहती थी।
जो वो ज़मींदार इस लड़की को शायद फ़लस्तीन से ख़रीद कर लाया था, और हर आए दिन वो ज़मींदार इस लड़की को हवेली में रक़्स करवा कर लोगों से कीमत वसूल करता। और मैंने बहुत दफ़ा सुना कि वो ज़मींदार न सिर्फ खुद इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता, बल्कि बड़े बड़े ताजरों के सिक्कों की खातिर इसको हवस का निशाना बनवाता है। जब मैंने इस लड़की के बारे में सुना तो एक दिन मैंने ज़मींदार साहब को कहा कि आप हर रोज़ मेरे पास जूता लेकर आने की ज़हमत न करें। आज मैं खुद जूते बनाकर आपके पास आपकी हवेली में पहुंचा दूंगा। मैंने जो जूता तैयार किया और तैयार करने के बाद हवेली में पहुंचा, और दाखिल होते ही मैं इस लड़की के कमरे में जा पहुंचा। सुल्तान मुअज़्ज़म वो लड़की नहीं थी, बल्कि बला की एक खूबसूरत हसीन थी। मैंने इसी वक्त इस लड़की को पसंद कर लिया और मैं सीधा इस ज़मींदार के पास गया और इससे कहा, ज़मींदार साहब, क्या आप मुझे ये लड़की फ़रोख्त करना चाहेंगे? इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मोची हो, ये कोई चमड़ा नहीं कि इसको ख़रीद लोगे, कसीना है। मैंने इसे कहा, हुज़ूर इसकी कीमत बताएं। जब इसने कीमत बताई तो वो मेरी सोच से भी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब इस लड़की को मज़ीद हवस का निशाना नहीं बनने दूंगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की, हत्ता कि मैंने अपनी दुकान बेच डाली, सारे सोने के सिक्के इकट्ठा किए और इस लड़की को इससे ख़रीद लिया और इसको अपने घर ले आया। मैंने इसी रात ही बता दिया कि मैंने तुम्हें अब आज़ाद करवा दिया है, अब तुम्हें कोई भी बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, लिहाजा तुम अब अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हो। इसने कहा, मैं आपका कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं एक ताजिर के साथ चंद दिनों के लिए दूसरे इलाके में तिजारत करने की गर्ज से इसके साथ चला गया ताकि कुछ सिक्के इस ताजिर से मिल सकें। लेकिन चंद दिनों बाद जब मैं मुकर्रर वक्त से पहले घर लौट आया, जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो अपने घर में मौजूद ही नहीं है। मालूम करते करते मैं इस हवेली में जा पहुंचा तो मेरी बीवी दोबारा इसी हवेली में रक़्स कर रही थी और तमाम लोग शराब के नशे में धुत मेरी बीवी का रक़्स देख रहे थे और इसके जिस्म पर कोई भी हाथ लगाता, कभी कोई शराब फेंकता। ये सब देखकर मेरा खून खोलने लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और अपनी बीवी को घर ले आया और इसको कत्ल करके इसका बाकी जिस्म जाकर जंगल में दफना दिया। लेकिन मैंने इसके बाजू काटे और इसको थैली में डाला और ये सोचकर मैं लेकर आ रहा था कि जाकर इस वेशी ज़मींदार को दिखाऊंगा कि जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी वो तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। मैंने इस लड़की की कीमत अदा की। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन इसने फिर भी मुझे धोखा दिया। लेकिन जब मैं बाज़ार में पहुंचा तो मुझे शक हो गया कि मेरे गांव वालों को पता चल चुका है कि मैंने लड़की को कत्ल कर दिया है, लिहाजा वो मेरे पीछे पीछे थे। इसीलिए मैंने इस बूढ़े बुजुर्ग की थैले को देखा तो वो मेरे थैले से मुशाबियत रखता था और मैंने देखा कि इसकी नज़र कमज़ोर है, इसीलिए मैंने वो थैला इसके साथ बदल दिया और इस बूढ़े बुजुर्ग को पता नहीं चला। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं ये नहीं जानता था कि एक थैले की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक वो ज़मींदार भी सज़ा का मुस्तहिक था और तेरी बीवी ने तेरे साथ गद्दारी की, लिहाजा वो भी सज़ा की मुस्तहिक थी। लेकिन सज़ा या तो काजी साहब दे सकता था या फिर रियासत। तुमको सज़ा देने की कोई ज़रूरत न थी। क्या तुम नहीं जानते कि आज तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत और दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जिसकी जो परेशानी है, इसका जो जायज़ हल बनता हो, हमने हमेशा निकाला। हमने कभी इंसाफ में डंडी नहीं मारी, हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम की बताई गए अहकाम के मुताबिक। हमने हर कातिल, मुजरिम, शराबी, जानी को इसके किए की इसी तरह सज़ा दी जिस तरह इस्लाम ने हुक्म दिया। लिहाजा तुम कौन हो सज़ा देने वाले? तुम्हें एक औरत के कत्ल में फांसी दी जाती है। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजकर इस ज़मींदार को उठवा लिया और इसको भी नामहरम औरतों के साथ जिस्म के साथ खेलने की वजह से संसार करने का हुक्म दे दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक थैले की मदद से कातिल को पकड़ लिया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी की रुखसती का सारा खर्चा ख़जाने की तरफ से अदा कर लिया
اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ توپنے چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمے لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا، اور قاضی عالم دین کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے بھی انعام و کرم سے نواز کر اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل دل جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔